हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बेहद ही जटिल प्रश्न को लिया है इस वीडियो में फरमाइश के रूप में। काफी लोगों द्वारा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। इसके ऊपर आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। चलिए मैं अपना अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ एनालिसिस करूंगा, तो एक एक बात को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है और वीडियो को अंत तक देखना है। बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, वरना कोई फायदा नहीं है। जितना भी देखा होगा उतना भी टाइम वेस्टेज है। जब भी एक काम को करें तो पूरा करें, तभी उसका बेनिफिट मिलता है। फिर भी कोई अटकल, परेशानी, दुविधा रह जाए मन में, तो वह कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए। मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसका समाधान भी बता दूंगा, उत्तर भी दे दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जटिल क्वेश्चन क्यों है। देखिए, हजारों करोड़ों लोग आज लगे हुए हैं ना कि मैं कौन हूं इसको समझने में, लेकिन इसका अगर उत्तर मिला होता तो क्या हम ढूंढ रहे होते अभी तक? नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा सीकिंग नेचर है, जो कि एटर्नल है, यानी ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये अनंत है। यदि हमारे अंदर विचार आ गया तो विचार के प्रति एक और विचार बुनते हैं, फिर बुनते बुनते वो चलता रहता है। कोई इन्वेंशन हो जाती है, डिस्कवरी चलती है, मॉडिफिकेशन चलती है, चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। पृथ्वी गोल है, रोज घूमती है, फिर वहीं आती है। सब यही हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे साथ परस्पर बंधी हुई है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन यदि आपने अपने आप को बोला कि मैं ये हूं, यानी आपने इस पूरे कायनात के साथ अपने आप को डिटैच कर लिया, यानी अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। वही गलती आपने नहीं करनी है। यदि मैं बचपन की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें समझिए, इसके अंदर ना मैं छुपा हुआ है। अब ये मैं पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं, आपने पढ़ा होगा कि गुमान को बोलते हैं। यदि मैंने बोला मैं ये हूं, तो यानी मैंने दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया। होने को तो हम सारे मनुष्य हैं, लेकिन मैंने अगर अलग से बोला कि मैं ये हूं, तो दूसरे को मैंने बॉयकॉट कर दिया एक तरीके से कि वो ये नहीं है, वो भी वही है, लेकिन मैं आपको आइसोलेट करके रखता है। अब देखिए, बचपन में मैं एक बच्चा था, उसके बाद मैं एक विद्यार्थी था, उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल बना, मैंने पढ़ाई की, फिर मैं डॉक्टर बना। अब डॉक्टर क्या मैं हूं? क्या बच्चा मैं हूं? नहीं। क्या मैं बॉडी हूं? नहीं। ये चलता रहेगा। देखिए, मैं सभी के साथ में, फिर शादी हुई, मैं पति बना तो मैं पति हूं। अब बेटा हुआ तो मैं एक पिता हूं, फिर मैं एक दादा हूं, नाना हूं। बस ये मैं सबके साथ में चलता रहेगा, यानी कि ये आइडेंटिटी है, बस आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। पोशाक पहनी व्हाइट तो आपने पहचान लिया कि ये डॉक्टर है, काला पहना तो आपने पहचान लिया कि ये वकील है, सफेद पोशाक पहन ली तो ये महात्मा है, गेरुआ रंग धारण कर लिया जिसको हम भगवा बोलते हैं तो भी आप संत महात्मा बोल देंगे। यानी आइडेंटिटी पहचान रहे हैं आप, हर एक चीज को नाम दे रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है पूरे यूनिवर्स में, चाहे दिखती हो चाहे ना दिखती हो, महसूस होती हो ना महसूस होती हो, सभी को हमने नाम दिया है ताकि हम उसकी पहचान कर सके। अब ये पहचान कैसे होती है? शेप के थ्रू। अब इस शक्ल को मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने भी आपकी शक्ल को एक नाम दिया, उसी से आप पहचाने जाते हैं। मेरा नाम आशीष है। यदि मैं ये चेहरा हटा दूं और आप धड़ से पहचानने लगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। मैं भी आपको ऐसे नहीं पहचान पाऊंगा जब तक मैं आपकी शक्ल ना देख लूं। देखिए, कोई मर जाता है तो उसकी शिनाख्त के लिए ये होना बहुत जरूरी है, वरना शिनाख्त भी नहीं मानी जाती। तो ये रजिस्ट्रेशन किसने किया? ये भी हमने किया। तो ये शब्द ही है, ये भी एक शब्द ही है, जो कि सिर्फ पहचान के लिए हम एक शेप के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन क्या मैं ये नाम हूं? नहीं। क्या ये मैं बॉडी हूं? बॉडी भी तो शब्द है, जो कि मैंने ध्वनि से निर्मित करके बस नाम देता गया हूं हर एक चीज को। लेकिन जब मैं एज इट इज देखने लगूं, बिना किसी नाम दिए सब चीजों को, तो ये सारी की सारी चीजें एक हो जाती हैं। तब आपको उस कॉन्शियसनेस के बारे में पता लगता है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ही है। देखिए, पंच तत्वों के बारे में आपने सुना होगा, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। इन पंच तत्वों से हम निर्मित हैं। छठा तत्व आत्मा बोली गई है, जो कि यहाँ पर विराजमान रहती है। और सातवां, यानी ये पूरा परमात्मा है, यानी जो सारी की सारी आत्माओं को समेटे हुए है अपने अंदर। तो इस बात को कैसे समझा जाए? यदि मैं धर्म ग्रंथ के अनुसार चलूं तो आपको ये सिखाया जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, आत्म स्वरूप बने रहिए, अपने आप को लगातार बोलते जाइए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन इस मैं ने पीछा नहीं छोड़ा फिर भी, क्योंकि आत्मा के साथ आपने मैं लगा रखी है, यानी आपने दूसरे की आत्मा अलग मानी हुई है, तीसरे की अलग मानी हुई है, अपनी अलग मानी हुई है। जब आप ये शब्द भी छोड़ देंगे ना, तो आप कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे।
ये उत्तर खुद ही समाप्त हो जाएगा। जो जैसा है वो वैसा रह जाएगा। उस वक्त आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हमें सारी आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ेगा, सारे नेम्स को तोड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल मौन धारण करके ही ये बात आप समझ सकते हैं। इस पूरी कॉन्शियसनेस को, इस पूरे यूनिवर्स को एक देख सकते हैं। जब भी आप कलर को डाइसेक्ट नहीं करेंगे, यदि आप सामने देखते हैं और मैंने पहचाना कि ये नीला कलर है, ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये सब नाम हमने दिए हैं, ये एज इट इज हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किरण यानी कि जो हमारा प्रकाश है, इसको जितना एब्जॉर्ब करता है वह रंग उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होना चलता है। देखिए, यदि आपको एक काली दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असलियत में काली है। एक्चुअल में रोशनी से आपको जितनी इसने एब्जॉर्प्शन की है ना, खींचा है रोशनी को, उस हिसाब से कलर दिख रहा है। नहीं मानोगे तो रात में बैठ जाना गुप्त अंधेरे में, जिसको बोलते हैं बिल्कुल डार्कनेस में। कोई रंग नहीं होगा, रजाई ओढ़ के बैठना, कोई रंग नहीं दिखेगा। आंखें बंद करके बैठोगे तो भी कोई रंग नहीं दिखेगा। ये रोशनी से ही सबको जितनी जितनी एब्जॉर्प्शन मिलती है, उस हिसाब से वह अपना अपना छवि देने लगते हैं, रंग रूपी। अब देखिए, अब मैं कुछ एनालिसिस भी करूंगा, तो आपको बड़े ही गौर से सुननी है हर एक बात को। देखिए, कुछ पागलपन का शिकार भी हो सकते हैं हम में से लोग, असली वाला पागलपन नहीं। ये ऐसे ही पागलपन है जैसे कि एक डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करता है ना, तो थर्ड ईयर में जब पहुंचता है वो, तो उसको थर्ड ईयर सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करता है, सूक्ष्म जगत की, जिसके अंदर वह कीटाणुओं के बारे में पढ़ता है, बैक्टीरिया के बारे में। तो उसको ना हर जगह बैक्टीरिया नजर आने लगते हैं पढ़ते पढ़ते। जैसे ऐसे पढ़ता जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वह अगर दही को देख लेता है, तो दही के अंदर करोड़ों कीटाणु नजर आते हैं। फिर वह उसको कुछ दिन अवॉइड करता है, क्योंकि फोबिया क्रिएट हो जाता है, एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर सांस ले रहे हैं, इसके अंदर भी बैक्टीरिया जा रहे हैं, हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया चल रहे हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही दिख सकते हैं ऐसे। लेकिन ज्ञान की बढ़ोतरी करते करते फोर्थ ईयर में और उसके बाद में वह इस चीज से छुटकारा पा जाता है, निजात मिल जाती है। अब एक वकील है, वकालत की प्रैक्टिस करते करते शीशे के आगे अपनी चीजों की प्रैक्टिस करता है, तो वह भी पागल ही प्रतीत होता है, लेकिन अपना ज्ञान बढ़ोतरी करते हुए वह इस चीज से आगे निकल जाता है, हर चीज को समझने लगता है। तो यही चीज हर चीज के ऊपर अप्लाई होती है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि जब एक विचार आया किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में कोई विचार आया तो मैं बुनता गया, क्योंकि डिस्कवरिंग नेचर है, आगे चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, विचार पे विचार, विचार पे विचार, और ये पासिंग करता रहूंगा नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और आज हम जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे विचार रूपी, जो कि हमें रिपीट करवाए गए हैं। देखिए, पूरी कायनात ना रिपीट कर रही है, पृथ्वी गोल है, तो ये रोज घूमकर वहीं आती है, फिर घूमती है, फिर घूमती है, फिर घूमती है, घूमती ही रहती है। ये सारा का सारा एटर्नल प्रोसेस है, अनंत है, ये कभी नहीं रुकने वाला। इसलिए ब्रेन भी विचार रूपी कभी नहीं रुकने वाला। तो आपको देखिए कैसे करना है। कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लग सकती हैं शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारा बेस अगर हमारा निर्मित नहीं है तो हम इन चीज़ों को एकदम से समझ नहीं पाते। लेकिन वन बाय वन इसको कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट गेट रिड ऑफ द फोर्स आइडेंटिटी ऑन यू। फोर्स आइडेंटिटी क्या है? जो हमारे ऊपर थोपी गई या चिपकाई गई या फिर हमें दे दी गई, जहां पर हम पैदा हुए। मान लीजिए अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो वह हिंदू आइडेंटिटी है मेरी, यानी मेरे ऊपर डाली गई। एक्चुअल में मैं अंदर से जो हूँ वो नहीं हूँ। कोई मुस्लिम के घर पैदा हुआ है तो उसको मुस्लिम आइडेंटिटी दे दी गई, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन वाली दे दी गई। ऐसे हमने हजारों आइडेंटिटी दी हुई हैं। तो ये फोर्स आइडेंटिटी हैं जो कि माँ बाप द्वारा पास ऑन हो जाती हैं। आपको इससे परे हटना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर चीज से अलग निकलना है और बिल्कुल मौन धारण करके एनालिसिस करना है। अब देखिए इसके अंदर दूसरी बात, यू आर द रिजल्ट ऑफ द पैटर्न, सो द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। ये बड़ी ही गहरी बात है, आपको कैसे समझनी है। देखिए, जब भी हम एक चीज को रिपीट करते हैं, मैं रोज ब्रश करता हूँ, है ना, तो वो मेरा एक पैटर्न बन जाता है। ऐसे ही मानव के साथ भी यही हुआ है कि जब विचार प्रदान करता रहा तो विचार आगे बढ़ते गए। ऐसे ही मानव बच्चे पैदा करता रहा, उनसे फिर और बच्चे पैदा हुए, फिर और पैदा हुए, और पैदा हुए, तो वह बढ़ते रहे। वह अपने साथ विचारों को लेकर भी बढ़ते गए और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लें, सब थ्योरी ही हैं, लेकिन आप अगर गहनता में जाएंगे, उस ध्यान में जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जहाँ से भी उत्पत्ति हुई है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते विद एनी नेम, कोई भी नाम नहीं दे सकते, तो सबसे पहले आपको ये चीज सोचनी है,
जब भी उत्पत्ति हुई थी, तो उस उत्पत्ति के बाद आज भी मैं बैठा हुआ हूं ना यहाँ पर, इसके बाद मेरे बच्चे भी बैठे रहेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी जारी है, ये कभी भी खत्म नहीं हुई है। फिर से सोचो कि मान लीजिए अगर पहला मानव हुआ, उसके बाद और मानव हुए और मानव हुए, मेरे पूर्वज हुए, पूर्वजों के बाद परदादाएं हुए बहुत सारे, उनके बाद उनके बच्चे हुए, फिर मैंने उनको दादा बोला, फिर मेरे पिता हुए, है ना। तो सभी का जो डीएनए है या फिर सभी की जो इंफॉर्मेशन है जो कि पास ऑन हुई, वो मेरी आज शक्ल में बैठी हुई है। तो सारे के सारे पूर्वजों का निर्मित किया हुआ ही आज मैं हूँ। अब मैंने ये पास ऑन किया आगे, इंफॉर्मेशन रूपी, धारणा रूपी बहुत सारी चीजें ऐसे में एनकम्पासिंग करता गया। अब देखिए इसमें क्या है, मेरे बच्चे की शक्ल भी मेरे ऊपर गई, है ना, माँ के ऊपर भी गई, तो ये पास ऑन होती जाएगी। यानी सृष्टि के आरंभ से ही हम आज तक भी बैठे हुए हैं, इस बात को समझना है। अब देखिए पैटर्न का मतलब आप समझ गए, तो पैटर्न से ही हम फॉलो करते आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी मेमोरी शेयर करते हैं, हर एक के साथ में तजुर्बा होता है। तो आपके माँ बाप आपको तजुर्बा देते हैं, पर दादा दादा नाना नानी भी आपको तजुर्बा देते हैं, वो आप लेकर आगे चलते हैं। ये सभी के साथ हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर तीसरा पॉइंट, यू विल नेवर बी अ परफेक्ट मैन, यानी आप कभी भी सटीक आदमी नहीं बन सकते, यानी जो 100% राइट करता हो। 100% जो चीज की जा सकती है वो सिर्फ एक मैकेनिकल मशीन कर सकती है, ये चीज ध्यान रखना है। मशीन से हूबहू चीजों को निर्मित किया जा सकता है। मान लीजिए अगर मार्कर है, मशीन की फिटमेंट परफेक्शन बनाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल हूबहू विदाउट एनी एरर इसको निकालती जाएगी। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ये ऐसी नहीं है, ये अपने आप में तो परफेक्ट ही है, लेकिन ये जो डिजाइनर है ये अलग अलग चीजों को पैदा करता है। अगर मैं एक पेड़ की, वृक्ष की भी बात करूंगा, तो हर एक पत्ती भी समान नहीं होती, वृक्ष की छाल भी अलग अलग धागे होते हैं। ऐसे ही हम मनुष्य, वैसे कहने को तो एक ही है बॉडी के रूप में, लेकिन अगर हम शक्ल देखें, पूरी दुनिया में कोई भी एक शक्ल नहीं मिलेगी जो हूबहू हो। जुड़वा बच्चों की भी हूबहू शक्ल नहीं होती, तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए फोर्थ, सेल्फ इज आइसोलेटेड विद द यूनिवर्स सो द मैन इज सो फियरफुल। यही बात मैंने आपको समझाई थी। ये सेल्फ क्या है? ये सेल्फ इमेज है। ये सेल्फ इमेज मैं ये हूं, उसका गुमान। तो ये जो मैं चिपका रहता है ना, ये बड़ा हो जाता है और धड़ पीछे गिर जाता है, तो ये भारी होता जाएगा ना, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझना है, इस सेल्फ को काट देना है आपको। अब आप काटेंगे कैसे? जब भाषा बोलेंगे नहीं ना और चुप ही बैठ जाएंगे, जो चीज जैसी है वैसी देखेंगे, तो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इजी हो जाएगा, जैसे सड़क पर लोग जा रहे हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सड़क पर 50 मोटरसाइकिल जा रही हैं, बस मैं देख रहा हूं, जा रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना। यदि मैंने उसके अंदर ढूंढना चालू किया कि ये मेरी पहचान का व्यक्ति है और हर शक्ल पर ध्यान देना चालू किया, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज समझनी है, तो हर एक चीज को विदाउट बायस्ड होकर, बिना आइडेंटिटी, बिना एनी थ्योरी, जो भी आपके थॉट्स के रिजल्ट हैं आज तक, ये व्यक्ति मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, ये कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद करके सब चीजों को एज इट इज ही देखना है। तो इस चीज को आप बहुत इजीली समझने लगेंगे। अब देखिए यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आज मानव इतना ज्यादा भयभीत है, क्योंकि जब थॉट्स पास ऑन किए गए, थॉट्स हैं ही नकली, थॉट्स क्या है, यहाँ चल रहे हैं, जब तक मैं उनको मॉडिफाई कर दूं या फिर मैं मान लीजिए परिवर्तनशील करके उनको असलियत में प्रकट ना कर दूं, तब तक वह नकली ही रहना है। अब ये नकलीपन मैं किसी को बता देता हूँ, भूत होता है, भूत होता है, भूत होता है, दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू एवरीबॉडी। ये सभी को पास किया गया है, जिससे कि फियर हर चीज के साथ में अटैच है। उस थॉट के साथ में, भूत के साथ में एक थॉट अटैच्ड है फियर का, कि भूत मार देगा, भूत प्रकट हो जाएगा तो आपको अटैक पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो थॉट है एज इट इज पास हुआ, ये फियर बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मूवीज ने भी यही किया है, प्रोग्राम्स ने भी यही किया है, बहुत सारी क्लिपिंग्स, थ्योरीज, ये सब यही कर रही हैं। तो फियर को बढ़ाते जा रहे हैं लगातार, और ये पास ऑन होता जा रहा है। तो आज इंसान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। यदि मैं आपको बोलता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, कल आपके साथ क्या हो जाए ना हो जाए कुछ नहीं पता, तो कहीं ना मेरी बात को समझना, मैं आपके अंदर डर को बैठा रहा हूँ कि आप मर जाओगे। प्रैक्टिकली अगर मैं वैसे सोचूं, इंटेलेक्चुअली,
तो ठीक है, आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। लेकिन जब आप एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसके बाद एक और बंदा आता है, आप ये टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, फिर ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये फियर क्रिएट आपके अंदर और किया जाता है, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और फियरफुल स्थिति में ही रह जाते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज से बिल्कुल बाहर निकल जाना है। फिफ्थ, व्हेन देयर इज नो सेल्फ ऑफ आइसोलेशन देन सेल्फ इज नॉट देयर। जैसे मैंने बोला कि आप सेल्फ को काट देंगे कि मैं कौन हूं, इस मैं को ही काट दो, खत्म, प्रश्न ही खत्म, उत्तर भी खत्म, क्योंकि प्रश्न भी तो एटर्नल ही है, प्रश्न आते रहेंगे आते रहेंगे, ये है ये है ये है, फिर उत्तर मिलेगा, शायद किसी से मिले, या फिर मैंने खुद ही उत्तर डेवलप कर लिया अपना, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, तो दोनों एक ही हैं, खत्म कर दो दोनों को, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। छठा देखते हैं, you've just become a mechanical machine, so just repeating words all the time, all your memories, experiences, daily activities, so you've always been picking up that words। अब देखिए बड़ी ही गहरी बात है, इसको आपको एनालाइज करना है अच्छे से। आप कहते हो कि होने को तो बायोलॉजिकल बॉडी हो, लेकिन ब्रेन के रूप में, क्योंकि अब बहुत सारे थॉट्स, विचार और उसी के ट्रांसफॉर्मेशन आज आप हो, तो मैकेनिकल एक्शन ही आप कर रहे हो, है ना। रोज ऑफिस जाते हो, घर आ जाते हो, पैसे कमा के आ जाते हो, खाना खा लेते हो, बेसिकली यू आर जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी मेमोरीज हैं, जो याददाश्त है जो कि जा चुकी, देखिए प्रेजेंट में जो भी चला जाएगा एक सेकंड में, वो मेरी याददाश्त बन जाएगी, मैं उस मेमोरी में कभी भी नहीं जा सकता। क्या जा सकते हो? नहीं जा सकता। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, रिपीटिंग तो कर ही रहा हूँ, लगातार दोहरा रहा हूँ हर बात को, फिर मैं मेमोरी को भी दोहराने लगता हूँ, यार ऐसा था, ये वैसा हो गया, मैं शायद समझौता कर लेता, नहीं करता। उस मेमोरी के अंदर ही आप घूमते रहते हो, फिर से रिपीट कर करके, फिर थॉट्स को जनरेट करते हो, नए नए विचारों को, फिर वो भी घूमने लगते हैं, और अल्टीमेटली इट पुट्स यू इन दिस स्ट्रेस, टेंशन में, है ना, फ्रस्ट्रेशन में, ये घुमा देते हैं अतीत के बारे में ही। अतीत समझ रहे हो, ये मेमोरी के अंदर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस अभी है। नहीं आपको यकीन, तो अभी वीडियो देख रहे हो तो अपने ऐसे चूटी भरना, प्रेजेंट में देख रहे हो, ध्यान रखना, जबकि मैं अतीत में बना चुका हूँ वीडियो। नहीं समझ में आई बात, तो फिर से चूटी भरना अपने आप को। अब देखिए इसके बाद एक्सपीरियंस, तजुर्बे। अब देखिए जो मेमोरी है, मेमोरी और एक्सपीरियंस हमने शब्द क्रिएट किए हैं, याददाश्त ही तजुर्बा है। मेरे साथ कुछ घटना हुई, मैंने उससे कुछ सीख ली, तो ये मेरा तजुर्बा है। मैं कार चलाना जानता हूँ अच्छे से, अलग अलग रोड्स के ऊपर, तो ये मेरा तजुर्बा है तो मेमोरी ना, मेमोरी के अकॉर्डिंग मैं एक्शन करता हूँ, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये भी डेड होता है, मैं इसको पास ऑन कर सकता हूँ, कहकर इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में दूसरे व्यक्ति को, और वो सुन लेगा, लेकिन वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकता इस चीज को, क्योंकि जब तक वह उसको एक्शन में तब्दील ना कर दे, तो ये भी डेड होती है। मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस सेम ही चीज है, याददाश्त है। डेली एक्टिविटीज, रोज उठता हूँ, रोज नहाता हूँ, रोज स्कूल जाता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, खाना खाता हूँ, घर आ जाता हूँ, है ना, बीवी बच्चों के साथ काम करता हूँ, खेलता हूँ उनके साथ में, है ना, अपने वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग दी रेपिटेशन, फिर से दोहरा रहा हूँ। तो यही चीज है जो कि हमें मैकेनिकल ऑर्डर में लेके गई है, और इसने हमें मैकेनिकल मशीन बना दिया है। तो यू ऑलवेज बीन पिकिंग अप दैट वर्ड्स। ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, ओवरऑल आप जितने भी मरे हुए शब्द हैं, अब आपने भाषा सीखी, आपने भाषा बनाई है, नहीं बनाई, ध्वनि तो एक ही है, सभी की ध्वनि एक है, पूरी कायनात की ध्वनि एक ही है, जिसको हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आ ऊ मा को ओम से। लेकिन अगर आप इसको और गहराई से समझें, कुत्ता भौंक रहा है, आप नहीं समझते, ध्वनि सेम ही है उसके मुंह में भी, आप भी एक प्रकार से भौंक ही रहे हैं, जिसको हमने शब्दों से चेंज करके बोलना बोल दिया है। अब देखिए इसके अंदर मैंने नए नए पैटर्न बना दिए, ध्वनि को ऐसे तराया वैसे तराया, जिसको इंटोनेशन केडेंस बोलते हैं। इसमें क्या गया, हिंदी में कुछ अलग उतार चढ़ाव बना दिए, अक्षर रूप में हमने अलग से रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर हम मुंह से देखें तो आप समझ रहे हैं, तो ध्वनि का प्रवाह ही तो है, ये प्रवाह चल रहा है। फिर चाइनीज अलग अलग गा गा के और भी लंबा लंबा करता है, जापानीज अपने अंदाज में बोलता है, फिर इंग्लिश अगर मैं बोलता हूँ, तो देखिए इसी ध्वनि का इस्तेमाल करके अनेक भाषाएं, आज पूरे संसार में 6300 से 7000 भाषाएं, जिसमें से 2000 मेजरली बोली जाती हैं, है ना, 22 भाषाएं तो हमारे पास भी हैं।
तो इस चीज को समझिए, सब कुछ ध्वनि से हो रहा है, तो इस ध्वनि पे सीधा आ जाइए, तब ये चीज आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। ध्वनि एक ही है, बस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सब प्ले कर रहे हैं अपने माउथ से। मच्छर आता है तो वायलिन बजा रहा होता है ना कान के ऊपर, तो मी मी करके आप इरिटेट होते हो, बात अलग है, लेकिन अपने आप में वो भी एक म्यूजिक है, अगर आप उस जहन को बनाकर उस म्यूजिक को सुनना चाहें। यू से टू योर सेल्फ वन डे समथिंग विल हैपन, आप अपने आप को बोलते हो एक दिन सब होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब अच्छा हो जाएगा, बट दैट डे यू वॉन्ट बी देयर। ये बोलते बोलते आप रोज बोलते हो, तो ये एक आस है, ये एक आशा का रूप है। रोज बोलते हो कि सब कुछ एक दिन अच्छा होगा, वो दिन कब आएगा? दिन रात तो सिर्फ पृथ्वी पर होते हैं, वो भी घूमने की वजह से, सूरज तो वहीं पर विद्यमान है, ब्रह्मांड में कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये दिन जब आता है उस दिन आप होते नहीं हो, यानी इसी दिन में ही आप जिंदा रहते हो, इसी दिन में ही आप मर जाते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आप क्या करते हो, यही चीज आप आशा रूपी दूसरे के जहन में डाल जाते हो, ना बच्चों में, अपने दोस्तों में, जिन जिन लोगों से आप बात करते हो कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, वो समय तो आता ही नहीं है, ये चलता ही जाता है। तो क्या फिर वो रिपीट करते हैं इसी चीज को, फिर वो भी कहता है एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। जब ओके होता है तो बंदा गया, फिर दूसरा पास ऑन करता है, तो ये रेपिटेशन फिर से चालू ही रहा। अब देखिए, द वेरी सेम थिंग यू पास ऑन टू अपकमिंग जनरेशन, जैसे मैंने बोला, दे अगेन कीप ऑन रिपीटिंग, तो वो दोहराते रहते हैं। अब 8th पॉइंट को देखते हैं, व्हेन यू वांट समथिंग यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। बड़ी ही गहरी बात है, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में निकलेंगे तो आप लोगों को सुनेंगे, यानी यू आर डिपेंडेंट ऑन लोग, यानी पीपल के ऊपर आप आश्रित हो गए, धर्म ग्रंथों पर आश्रित हो गए, आर्टिकल्स पर, लेकिन आपने अपनी बुक सीधी नहीं पढ़ी, जो क्या किताब खुद ही हो, क्योंकि हम मैन काइंड हैं। देखिए, पूरी की पूरी स्टोरी हम ही हैं। मैंने बोला ना, उत्पत्ति जहां से हुई और आज मैं यदि यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि ये ब्रह्मांड अलग नहीं है, मैं ही इस ब्रह्मांड के अंदर हूँ और ये ही मेरे अंदर है। बीच में एक लेयर का फासला बना लिया है, तो जब बीच की उपस्थिति में आप खड़े हो जाएंगे तो दोनों चीजें एक समान हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात, एक्सपीरियंस इज पास टू यू बाय समवन एल्स बट यू कांट एक्सपीरियंस इट, बट यू विल डू इमेजिनेशन। देखिए, अगर मैंने अपने, मान लीजिए मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया, तो आप क्या करेंगे, सुनते सुनते ना विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन ही है, आप कल्पना कर रहे हो ना, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे ना बहुत तेज घुटने में चोट लगी थी, मेरी बाइक की टक्कर हो गई थी, मैं ऐसे उछलकर 2 कार आगे जाके पड़ा और काफी भयानक हुआ था। तो ये चीज सुन लेंगे आप, कल्पना करेंगे, लेकिन आप मेरा दर्द एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैं ही एहसास कर सकता हूँ। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन आप भी इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करो। आप एक्सपीरियंस बता तो सकते हो, लेकिन आपके अंदर होने वाली एक भी चीज को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पर एटर्निटी एग्जिस्ट, अनंत काल, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना, एक लूप है, जैसे मैंने बताया घूम घूम के वहीं आने हो सब। तो लूप को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा 8 के स्टाइल में ऐसे चलता रहता है, तो ये चलता ही रहता है ऐसे करता करता, तो ये लूप है। एटर्निटी एग्जिस्ट, ये हमेशा से विद्यमान है। सो ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर एटर्नल टू, जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी उत्तर होंगे, ये भी तो एटर्नल होंगे, ये कभी भी समाप्त होंगे क्या? नहीं होने वाले। समाप्त होते ना तो आज भी लोग रिलीजियसली क्रूसेड्स में नहीं लगे होते, धर्म युद्ध में नहीं लगे होते, बहुत सारी खोज में नहीं लगे होते, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इनका कोई एंड ही नहीं है, ना कोई इनका उत्तर है। बस ये है कि हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अब आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, आई एम नोबडी। ठीक है, जब आप ये बोलेंगे ना अपने आप को कि आई एम नोबडी, मैं कुछ हुई नहीं, मतलब हम होते हैं और फिर नहीं होते, बात खत्म हो जानी है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितना भी आप ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, वही ब्रह्मांड आप भी हो, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम ध्यान योग के थ्रू पहचान पाते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा एक वीडियो है कुंडलिनी योग का, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पर स्टार बैठा हुआ है और फिर हजारों स्टार्स बैठे हुए हैं इस त्रिपुटी के अंदर। फिर पूरे शरीर में बहुत सारे अनगिनत ब्रह्मांड विराजमान हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप उतना रीड कर पाते हैं,
इतना मेडिटेट कर पाते हैं। तो इस चीज को आप क्लियरली समझ जाएंगे। यही तारा जो है एक मेन तारा है, और बाकी जो साथ में इतने सारे तारे हैं ये लाइट ऐसे फेंकते हैं और शेप क्रिएट हो जाती है। तो यदि मैं रात में ट्रैवल करूं और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को लेकर जाऊं और 20 लोग मेरे साथ में हैं, तो बिल्कुल रोशनी नहीं है, तो यकीन मानिएगा आप किसी को भी नहीं देख सकते। कैसे देख पाओगे? जैसे ही रोशनी पड़ेगी, हल्की सी भी रोशनी पड़ी, तो आपकी शक्ल रिफ्लेक्ट होनी चालू होगी। यानी शेप किसने क्रिएट करी? शेप रोशनी ने क्रिएट की। ऐसे ही जो ये स्टार बैठा हुआ है, ये ऐसे आता है, आपके सामने सारी इमेजेस क्रिएट करता जाता है रेटिना के ऊपर। वही चीज आप वापस से देख रहे होते हो। तो यही चीज आत्मा है, लेकिन इसको ध्यान रखना है आपने कि नाम मत दे देना, वहीं गलती करोगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अब देखिए, दिस क्वेश्चन विल एंड विद इट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने बताया है, कुंडलिनी योग का वीडियो जरूर देखिएगा, उससे मेरी बात आपको बहुत क्लियर होगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहूंगा। चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में कोई भी दुविधा परेशानी हो, प्रश्न के रूप में आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अलविदा।